भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज समीक्षा भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई दिशा निर्देश देते दिखे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रारंभ हो गया है। वहीं यह नामांकन 4 अप्रैल तक चलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भागलपुर में 23,30,678 मतदाता हैं और मतदान के लिए 2,234 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 6 सहायक मतदान केंद्र व 12 चलंत मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महिला वोटरों की संख्या 888 थी, वहीं 920 हुई है। जिला अधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर 262 सेक्टर बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन की पैनी नजर वैसे लोगों पर रहेगी जो मतदाताओं को वोट देने से रोकने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कई जगहों पर नाका कैंप भी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आचार संहिता के तहत पूरे क्षेत्र में 144 धारा लागू है, जिसको लेकर राजनेताओं के काफिले पर भी काफी पाबंदी है। वह 10 गाड़ियों से ज्यादा अपने काफिले में शामिल नहीं कर सकते। वहीं चुनाव को लेकर इंटर स्टेट 27 और इंट्रा स्टेट न बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी पदाधिकारी से विशेष बैठक कर एकजुट होकर ये चुनाव संपन्न कराने की बात हम लोगों ने कर ली है और उम्मीद है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता अपनी ताकत दिखाए, घर से निकले और मतदान करे, तभी उनका हक उन्हें मिल पाएगा। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर हम लोगों ने लगातार छापेमारी का कार्य प्रारंभ किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव के दौरान किसी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट या फिर कार्य में बढ़ा करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि आज अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार से आज से लेकर के 4 अप्रैल तक नाम निर्देशन लोकसभा चुनाव में भागलपुर 26 लोकसभा चुनाव के लिए किया जा सकता है। संवीक्षा की तिथि 5 अप्रैल शुक्रवार को है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल सोमवार को है। मतदान की तिथि 26 अप्रैल शुक्रवार को है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रखा गया है एवं मतगणना की तिथि 4 जून मंगलवार को है एवं निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि 6 जून गुरुवार को रखा गया है। इस 26 भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव द्वितीय चरण में रखा गया है और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि इस जिला में कुल मतदान केंद्र की संख्या 2234 है, जिसमें कि 157 सुल्तानगंज बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 27 के अंतर्गत आता है और शेष 6 विधानसभा इस 26 भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ 2234 में से सहायक मतदान केंद्र की कुल संख्या 10 है। सहायक मतदान केंद्र उन स्थानों को बनाया गया है जहां 1550 से अधिक वोटर हैं और जहां लोगों की भीड़ होने के कारण उन्हें असुविधा नहीं, इसको लेकर के बनाया गया है। तो हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा था और अप्रूव्ड है। चलंत मतदान केंद्र की कुल संख्या हमारे यहाँ 12 है और हम लोगों ने 6 ऐसी जगहों पे जो विभिन्न जगहों से शिकायतें आई थी, एक तो प्राइवेट बिल्डिंग में था, उनको हमने चेंज कराया है। दूसरा, नदी के कटाव के कारण से हमारी बिल्डिंग कट गई थी तो बगल में हमने रखा है। ऐसे 6 मतदान केंद्र में और कुछ जगहों पे जहाँ नई बिल्डिंग बन गई है तो उस नई बिल्डिंग में भी हम लोगों ने शिफ्ट किया है। तो यहाँ माननीय निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। तो वो 6 जगह ऐसे हैं जिसको हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी अभी कराएंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 28 मार्च को कुल 23,30,678 है, जिसमें कि पुरुष मतदाता 12,07,575 एवं महिला मतदाता 11,22,971 है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि आपका जेंडर रेशियो जो 888 था, वहाँ से जेंडर रेशियो हम 930 पे पहुँच गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी महिला मतदाताओं ने से हम लोगों ने जो उनका फॉर्म ले करके उनको इनरोल करा करके और उनको वोटर बनाने का हमारी टीम ने कार्य किया है
और आपको बता दें कि 42 अंक से इस भागलपुर ज़िले में जेंडर रेशियो इलेक्टोरल रोल में सुधार हुआ है, क्या अद्वितीय है। अभी तक किसी ज़िले में एक बार में इतनी अल्प अवधि में नहीं हुआ है। इसके लिए मैं अपने समस्त अधिकारियों को, समस्त बीएलओ को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आम जनता से, आम वोटर को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने एक आह्वान पे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने का प्रयास किया है। आपका इलेक्टोरल जो ईपी रेशियो है वो 61 हो गया है, जो बहुत अच्छा है, हमारे एवरेज से ज़्यादा बढ़िया, बिहार के एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। अभी जो यंग वोटर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, खास करके एक वर्ष 18 से 19 वर्ष के बीच में जो वोटर्स की संख्या 36,803 है। और इसी प्रकार से इस बार इलेक्टोरल रोल में जो 85 प्लस के जो वोटर्स हैं वो 19,986 हैं। जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं 19,823 हैं। और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए ये सुविधा दी गई है कि वो एक एप्लीकेशन है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें जा कर के भी अपने आप को पीडब्ल्यूडी के रूप में मार्क कर सकते हैं। सभी जगहों पे और बूथ पे सुविधाओं के लिए, साथ ही विधि व्यवस्था पे नियंत्रण रखने के लिए हम लोगों ने कुल 262 सेक्टर्स में उसको बांटा है, जहाँ की सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी जा कर के लोगों से बात कर रहे हैं। उन्हें कोई व्यक्ति वोट डालने में परेशान करते हैं या कोई व्यक्ति रोकते हैं या ऐसा कोई व्यक्ति जो बूथ पे चुनाव के दिन विध्वंस मचा सकते हैं, तो हम लोग विभिन्न सोर्स से भी इसका आंकड़ा प्राप्त कर रहे हैं और हम लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। एसएसटी जो नाका हम लोग लगाते हैं, कुल नाका हम लोग 38 जगहों पे लगाएंगे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। और हमारा एफएसटी है फ्लाइंग स्क्वाड, जैसे कहीं से कोई कंप्लेन आया तो हमारी टीम जो तुरंत रश करेगी, जहां हमारा नाका नहीं है तो ये मोबाइल टीम रहेगी, वो कुल 41 जगहों पे रहेगा। सी विजिल एक एप्लीकेशन है जिसमें कि कहीं कोई ऐसी बात चल रही है और निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उससे इतर चल रहा है, जो मॉडल कोड ऑफ कोर्ट का वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए सी विजिल से व्यक्ति वहाँ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि वो जियो लोकेशन भी लेता है, तो हमारी टीम वहाँ पे तुरंत पहुँच करके 100 मिनट्स के अंदर पहुँच कर उसको दुरुस्त कराती है। लेकिन ये एक आग्रह मैं करूँगा कि कभी भी गलत अपलोड नहीं करें, क्योंकि सारा डेटाबेस हमारे पास रहता है, तो उसमें फिर असुविधा होगी और हम लोगों को यदि कोई ऐसा तत्व है जो गलत करने का प्रयास करता है तो हम लोग उनको अलग स्तर से देखेंगे। जिला स्तर पर निर्वाचन से संबंधित अलग अलग कार्य के लिए पर्यवेक्षण हेतु कोषांग गठित है। आज भी मैंने उसकी समीक्षा किया है और 3 दिन पहले भी समीक्षा किया है। नाम निर्देशन कोषांग भी गठित है, जो जिला पदाधिकारी के जो कोर्ट रूम है वहीं पे नाम निर्देशन होगा और उसके बाहर हम लोग सुविधा मुहैया करा रहे हैं ताकि किन्हीं को कोई असुविधा नहीं हो। नाम निर्देशन कोषांग के बाहर अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए हम लोग डेस्क भी रखेंगे। अभी पूरे ज़िले में 144 धारा लागू है, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि कहीं मूव कर रहे हैं तो वो इसका ख्याल रखेंगे, वो एक साथ मूव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ भी नाम निर्देशन में भी एक निश्चित संख्या में ही लोगों को यहाँ आना है। वाहनों का काफिला सारा बाहर रहेगा और वाहनों का काफिला पे भी रोक लगी हुई है कि एक बार में यदि कोई वाहनों का काफिला लेकर चलना चाहते हैं, एक साथ में अधिकतम 10 ही गाड़ी का काफिला चल सकता है, फिर 100 मीटर का गैप होगा, फिर 5 गाड़ी, फिर इस तरीके से उनको पालन करना पड़ेगा। हमारे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण है, वो भी 1 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो पहला चरण होगा प्रशिक्षण का, फिर दूसरा चरण भी हम लोग 13 अप्रैल से शुरू करेंगे। जो 262 है ही, अभी 16/3/24 से 24/3/24 के बीच में कुल 2838 लीटर शराब को भी जब्त किया गया है। और जो है आर्म्स एक्ट भी काफ़ी संख्या में हम लोगों ने जमा कराया। 532 आर्म्स को जमा कराया है और 37 को रद्द किया है और 3 को हम लोगों ने जब्त भी किया है। बाउंड डाउन अक्टूबर से लेकर के अभी तक कुल 16,522 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव था, जिसमें कि 8,334 लोगों को बाउंड डाउन भी कराया गया है और कई लोगों को जो वल्नरेबिलिटी पैदा कर सकते हैं बूथ पे हम लोगों ने चिन्हित किया है, उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। सीसीए का प्रस्ताव भी मेरे पास काफ़ी संख्या में है, 100 से अधिक संख्या में है, जिसमें से मैक्सिमम में हम लोगों ने आदेश पारित कर दिया है और जो लोग भी अपराधी हैं उनको जा करके संबंधित थाने में हाजिरी लगानी है। यदि वो संबंधित थाने में हाजिरी लगाने से चूकते हैं तो
तो सीधा उनको गिरफ्तार करके फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में थाना का प्रभारी का दायित्व होगा कि उसको प्रोड्यूस करें, फिर हम जेल भेजना होगा जेल भेजेंगे, या जिस तरीके से भी फर्दर कार्रवाई करनी होगी फर्दर भी हम कार्रवाई उसमें करेंगे। और जो नाका है लगाया गया है वो इंटर स्टेट नाका 27 है, और इंट्रा स्टेट जो नाका है मतलब स्टेट में ही हम लोग 9 जगह पे लगा रहे हैं। और इस तरीके से हम लोग सभी, मैं मेरी टीम, एसपी साहब, एसएसपी साहब, एसपी साहब एवं उनकी पूरी टीम और साथ ही हमारे समस्त अधिकारीगण एकजुट होकर के काफ़ी बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस भागलपुर की जनता पूरे उत्साह के साथ 26 अप्रैल को वोट करेगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि वोट उनकी ताकत है और वो अपने ताकत का एहसास करें, और 26 अप्रैल को जितने भी वोटर्स हैं सभी वोटर्स घर से बाहर निकले। मतदान केंद्र मैक्सिमम 2 किलोमीटर की दूरी में है और वो मतदान केंद्र पर जाएं। मतदान केंद्र पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि मूलभूत सुविधाएं, रोशनी की सुविधा है, पानी है, शौचालय है, बिजली है, पंखा है, इन चीज़ों की सुविधाएं हम जहां ज़रूरत है वहां शेड की भी सुविधा हम रखेंगे। शेड भी शेडेड है, कई जगह पेड़ पौधे हैं तो उसको हम शेड मान रहे हैं, वो भी रखेंगे। उनको मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन इस लोकतंत्र के महापर्व में वो घर से बाहर निकल करके सभी लोग वोट करें, यही आप सभी लोगों, सभी वोटर से मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है। तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद समस्त चीज़ों के बारे में बताया। मुख्य रूप से जो चुनाव को फ्री और फेयर इलेक्शन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके विषय में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि भागलपुर पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पिछले 2 माह से चल रही है। और चुनाव की जो अधिसूचना, जो चुनाव की तिथियां जब अनाउंस हुई थी तब से लेके आज तक कुल 9 अवैध हथियारों की जब्ती हुई है और 90 कारतूस की बरामदगी हुई है। और पिछले माह भी लगभग 50 के करीब अवैध हथियारों की बरामदगी हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद अर्थात 16 मार्च के बाद पिछले 12 दिनों में भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल 2300 लीटर शराब की बरामदगी हुई है और 97 कारोबारियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 243 वारंटों का निष्पादन सुनिश्चित किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो चुनाव को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता है कैश, तो 3,69,000 रुपये की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है। और 1,500 से ज़्यादा व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन पिछले 12 दिनों में कराया गया है। और 1 किलो 180 ग्राम गांजा और 10 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। 256 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पिछले 12 दिनों में सुनिश्चित की गई है, जिसमें कि 41 जो मुख्य शीर्ष है, हत्या, लूट, डकैती इत्यादि शीर्षों में बड़ी गिरफ्तारी 41 लोगों की सुनिश्चित की गई है। और इसमें एक टॉप 10 जो शनिचर मंडल है औद्योगिक थाना परिक्षेत्र का वांछित था, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और हम लोग इस बात के लिए तत्पर है जो चुनाव हो पूरी तरीके से पारदर्शी हो और कोई भी किसी को रोके नहीं, टोके नहीं, सभी लोग अपने भयमुक्त वातावरण में जाके बूथ पर अपना मतदान करें।